साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा थे। उनके पास रोज बड़ी संख्या में लोग मिलने के लिए आते थे। एक बार एक बहुत ही अमीर व्यापारी उनसे मिलने के लिए पहुंचा। अब व्यापारी ने सुन रखा था कि वो महात्मा बड़ी ही सरलता से रहते हैं। लेकिन जब वो व्यापारी महात्मा के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि कहने को तो ये महात्मा है, लेकिन जिस आसन पर ये बैठे हैं वो तो सोने का बना हुआ है। चारों ओर सुगंध है, जरीदार पर्दे टंगे हैं। महात्मा जी के तो सेवक भी हैं जो दिन रात महात्मा जी की सेवा में लगे हैं, और महात्मा जी का आश्रम समस्त सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। साथ संगत जी, अब ये सब कुछ देखकर व्यापारी हैरान हो गया कि यहाँ पर तो हर तरफ विलास और वैभव का साम्राज्य है। ये कैसे महात्मा है? महात्मा जी उसके बारे में कुछ कहते। इसके पहले ही व्यापारी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आपकी खयाती सुनकर मैं आपके दर्शन करने आया था, लेकिन यहाँ देखता हूँ कि आप तो भौतिक संपदा के बीच मजे से रह रही हैं। आप में तो साधु के गुण नजर ही नहीं आ रहे। साथ संगत जी, महात्मा ने व्यापारी से कहा कि व्यापारी, अगर तुम्हें ऐतराज है तो मैं इसी पल ये सारा वैभव छोड़कर तुम्हारे साथ चल देता हूँ। व्यापारी ने कहा कि हे महात्मा, क्या आप सच में इस विलासपूर्ण जीवन को छोड़ पाएंगे? महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा और वो सब कुछ छोड़कर व्यापारी के साथ चल दिए, और जाते जाते अपने सेवकों से कहा कि यहाँ जो कुछ भी है सभी सुख सुविधा की वस्तुओं को गरीबों में बांट दें। साथ संगत जी, अब वो व्यापारी और महात्मा जी थोड़ी ही दूर चले होंगे कि अचानक से व्यापारी रुका और पीछे मुड़ा। वो कुछ सोचने लगा। महात्मा जी ने पूछा कि क्या हुआ, रुक क्यों गए? तो व्यापारी ने कहा कि महात्मा जी, मैं आपके दरबार में अपना कांसे का लोटा भूल आया हूँ। मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ, उसे लेना बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी, महात्मा जी हंसते हुए बोले, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं सभी भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी उनमें बंधता नहीं। मेरे लिए संसार के सारे पदार्थ शून्य हैं और वो मेरे बंधन का कारण कदापि नहीं बन सकते, और यही मेरे महात्मा होने का प्रमाण है। इसीलिए जब मैं चाहूँ तब सारी सुख सुविधाओं को छोड़ सकता हूँ, और तुम जैसे साधारण मनुष्य इतने अमीर होकर भी एक छोटे से लोटे के बंधन से भी मुक्त नहीं हो। वास्तव में लोटा तो मात्र एक छोटा सा भौतिक पदार्थ है, और तुम इसी तुच्छ पदार्थ के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे। तो फिर संसार के रिश्ते नाते धन संपदा से तुम कैसे मुक्त हो पाओगे? आओ मेरे साथ सांसारिक विरह का अभ्यास करो। साथ संगत जी, इतना कहते हुए महात्मा जी फिर से अपने दरबार की ओर जाने लगे, और वो व्यापारी उन्हें जाता हुआ देखता रहा, क्योंकि महात्मा उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बता चुके थे। साथ संगत जी, इस छोटी सी साखी का सारांश ये है कि चीज़ों का उपयोग करना, लेकिन चीज़ों के मोह में नहीं पड़ना, और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मोह ही दुखों का कारण है। और जिस इंसान को चीज़ों का मोह नहीं, वो उनके बंधन में भी नहीं पड़ता, और जो बंधन में नहीं पड़ता वो हमेशा मुक्त ही रहता है। साथ संगत जी, मोह माया ही बंधन का कारण है, क्योंकि ये सारा संसार तो सुख वैभव से भरा पड़ा है। सभी सुख सुविधा और वैभव जीवन के निर्वाह तक तो ठीक है, लेकिन जब मनुष्य इन चीज़ों के अधीन हो जाता है तो यही बंधन उसके भक्ति मार्ग में बाधक बन जाते हैं। साथ संगत जी, ईश्वर जब हमें दर्शन देते हैं तो संसारिक मोह माया में हम ईश्वर को किसी अलग स्वरूप में मिलने की कल्पना करते हैं, जबकि ईश्वर तो किसी भी रूप में आकर हमें दर्शन दे जाते हैं, पर हम नादान पहचान ही नहीं कर पाते। एक बार एक युवक कई दिनों से परेशान था। वो बेरोजगार था। उसे एक एक रुपए की कीमत करोड़ों जैसे लग रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे भी करके उसे एक नौकरी मिल जाए। एक दिन की बात है कि उसका एक जगह इंटरव्यू था।
पर उसे दूसरे शहर में जाना था और दूसरे शहर में जाने के लिए उसकी जेब में केवल 10 रुपए थे, जबकि उसे कम से कम 500 रुपयों की ज़रूरत थी। साथ संगत जी, अब अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े वो रात में धोकर, पड़ोसी की प्रेस मांग कर तैयार होकर, अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल अपनी बगल में दबाकर निकल पड़ा। उसने सोचा किसी से लिफ्ट ले लूंगा। जैसे ही वो पैदल चलने लगा तो वो बस स्टैंड पर पहुंचा, ये सोचकर कि शायद कोई पहचान वाला मिलकर उसकी कोई मदद कर दे। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। साथ संगत जी, यही सोच विचार करते हुए वो एक मंदिर में जा पहुंचा। दर्शन करके वो सीढ़ियों पर बैठा कि उसके पास में एक फकीर बैठा था और फकीर के कटोरे में बहुत सारे पैसे थे। साथ संगत जी, उस युवक की नज़र उस भिखारी के कटोरे पर पड़ी और वो भिखारी के कटोरे को देखकर सोचने लगा कि मुझसे बेहतर तो ये है, क्योंकि जितने पैसे इसके कटोरे में हैं उतने पैसे तो मेरी जेब में भी नहीं हैं। साथ संगत जी, वो फकीर मुस्कुराकर युवक से कहने लगा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो बेरोजगार युवक मुस्कुराता हुआ कहने लगा कि आप मेरी क्या मदद करोगे। फकीर ने कहा कि तुम चाहो तो मेरे सारे पैसे रख सकते हो। अब वो युवक चौंक गया कि इसे मेरी ज़रूरत का कैसे पता चला। फकीर गंभीरता से बोला कि शायद आज आपको रुपयों की ज़रूरत है। युवक ने कहा कि है, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग कर कमाते हो। युवक उसका पक्ष रखते हुए बोला। वो भिखारी, वो फकीर हंसते हुए बोला कि मैं भीख नहीं मांगता। लोग अपने पापों के बदले पुण्य कमाने के भ्रम में खुद ही मेरे कटोरे में पैसे डालकर चले जाते हैं। मैं तो फकीर हूँ, मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं। मुझे भूख लगती है, वो भी एक ही टाइम, और कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है। मैं उतने पैसे पास में रखकर बाकी कटोरे के पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। साथ संगत जी, वो फकीर सहज था और युवक हैरान। युवक ने फकीर से पूछा कि फिर आप यहाँ क्यों बैठते हो। फकीर बोला कि मुझे ईश्वर ने आप जैसे वास्तविक ज़रूरतमंद की मदद के लिए भेजा है। फकीर मुस्कुरा रहा था। युवक उसका मुंह देखते रह गया। फकीर ने 500 रुपये का नोट युवक के हाथ पर रखा और बोला कि जब आपके पास पैसे होंगे तो लौटा देना। वो युवक शुक्रिया करता हुआ वहां से अपने इंटरव्यू पर पहुंच गया। साथ संगत जी, युवक का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और उसे नौकरी भी मिल गई। वो युवक खुशी खुशी वापस आया और सोचा कि आज तो साक्षात ईश्वर के दर्शन मैंने किए हैं, क्यों ना मैं उनको धन्यवाद कर दूं। वो युवक मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि सीढ़ियों पर बहुत भीड़ थी। वो युवक अंदर पहुंचा और देखा कि वो फकीर मरा पड़ा था। युवक की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। जब उस युवक ने दूसरों से पूछा कि ये कैसे हुआ तो उसे पता चला कि वो फकीर किसी बीमारी से परेशान था और केवल दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना ही खरीदने के लिए पैसे थे। वो युवक हैरान होकर फकीर को देख रहा था। साथ संगत जी, भीड़ में से किसी ने कहा कि अच्छा हुआ ये भिखारी मर गया, वैसे भी ये कितने समय से बोझ था, कोई काम भी नहीं करता था। युवक ने सारी भीड़ को कहा कि ये तो ईश्वर का रूप था और उसने सारी बात भीड़ को बताई। साथ संगत जी, युवक ने मन ही मन कहा कि ये भिखारी नहीं, ये तो एक फरिश्ते के रूप में ईश्वर मेरी मदद करने के लिए आए थे। साथ संगत जी, जब हमारे मन में कोई मोह माया का बंधन नहीं होता तब हम ईश्वर के दर्शन किसी में भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक हमारे मन में मोह माया चलती है तब तक ईश्वर हमारे सामने होकर भी हम ईश्वर को देख नहीं पाते। जैसे कि वो फकीर, जब तक उस युवक को पैसों की ज़रूरत थी वो मोह माया में फंसा था, तब तक उसे उस फकीर के अंदर ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। लेकिन जैसे ही उसकी ज़रूरत पूरी हुई तो उसको फकीर में भी ईश्वर का रूप नजर आया। इसीलिए साथ संगत जी, जब तक हम मोह माया के बंधनों से मुक्त नहीं होते तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कुछ गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।